माँ का कर्ज। आज पड़ोस वाली सरला माँ को देखकर आंखें भर आई। क्या थी वो और कैसी हो गई। आज से तकरीबन 20 साल पहले घर परिवार में बहुत सुख शांति था। हर तरह संपन्न घर कह सकते हैं। अंकल की सरकारी नौकरी थी। दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बना दिया था। दोनों अच्छी कंपनियों में अच्छी नौकरी कर रहे थे। दोनों की ही शादी भी हो गई थी और उनके बच्चे भी थे। लेकिन 10 साल पहले अंकल जी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। बस वहीं से सब कुछ बदल गया। तेरह वाले दिन संपत्ति को लेकर दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। सब रिश्तेदार यह तमाशा देख रहे थे। सल्ला आंटी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया हो। वह यह सब देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे जैसे रिश्तेदारों ने झगड़ा खत्म करवाया, फिर रिश्तेदारों ने मिलकर यह तय किया कि वह दोनों भाई माँ को 6-6 महीने रखेंगे। सरला आंटी को ऐसा लगा कि जैसे उनके शरीर के दो टुकड़े हो गए हों। अब उनको लगने लगा कि आगे क्या होगा। बड़े बेटे के पास रहने के लिए गई, तब से परायेपन का एहसास होने लगा। बड़ा बेटा और उसकी फैमिली आपस में हंसी खुशी रहते, लेकिन उसको अपने साथ नहीं मिलाते। वह अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोती। बड़े बेटे का व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं था। उसकी बहू भी उसको बार बार ताना मारती थी। उसके 6 महीने बड़े मुश्किल से गुजरे। उनको लगा कि चलो छोटे वाले लड़के के जाकर शायद वह मुश्किलें हल हो जाएं। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। छोटे वाला लड़का और उसकी फैमिली ने उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी। उनसे घर का सारा काम करवाते और पेंशन के सारे पैसे भी अपने पास रख लेते। सरला आंटी को लगने लगा कि भगवान मुझे उठा ले। एक दिन छोटे बेटे ने सरला आंटी को कुछ ज़्यादा ही कह दिया। उस दिन आंटी के सब्र का बांध टूट गया और आंटी बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गई। चलते चलते काफी दूर तक इन्हें पता ही नहीं चला कि वह कहाँ निकल गई। आज उन्हें वह सारी पुरानी बातें याद आ रही थी और अब उन्हें अपने जीवन पर रोना भी आ रहा था। काफी दूर तक चलने के बाद जब उन्हें भूख लगने लगी तो उन्हें घर की याद सताने लगी। लेकिन घर में बच्चों के बर्ताव को याद करके वह सहम गई। पास में एक मंदिर को देखकर वह मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गई। वहां कोई आदमी गरीब लोगों को खाना खिला रहा था। वह सरला आंटी को जानता था। उधर सरला आंटी से पूछा, क्या आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आंटी ने ना कह दिया और उनकी आंखों से आंसू झलक निकले। उन्होंने अपनी कहानी उस आदमी को बताई। वह आदमी आंटी को पड़ोस के एक अनाथ आश्रम में ले गया। वहाँ ऐसे और लोग थे जो अपने बच्चों द्वारा सताए गए थे। आंटी को वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। आंटी ने मन में विचार किया कि वह यहीं रहेंगी और उस व्यक्ति ने आंटी के रहने का इंतजाम भी करा दिया। उधर सरला आंटी के बेटों को लगा कि अच्छा हुआ बला टल गई। उन्होंने सरला आंटी की कोई खोज खबर लेने का प्रयास ही नहीं किया और अपनी दुनिया में मस्त हो गए। एक दिन अचानक उनके घर पर एक आदमी आया और उसने बताया कि अंकल के प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी को मिलाकर 2 करोड़ रुपए हैं, जो कि सरला आंटी को ही मिलेंगे। दोनों बेटों को जब यह पता चला तो वो बहुत खुश हुए। 2 करोड़ रुपए का नाम सुनकर उनकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन समस्या यह थी कि वह पैसे सरला आंटी को ही मिलेंगे। अब उन्होंने सोचा कि अपनी माँ के बारे में खोज खबर ली जाए। लेकिन दोनों में से किसी को पता ही नहीं था कि सरला आंटी है कहाँ पे। दोनों बेटे बड़ी बेचैनी से सरला आंटी की खबर लेने के लिए जुट गए। बड़ी मुश्किल से जाकर उनको पता चला कि सरला आंटी किसी अनाथ आश्रम में रह रही है। दोनों खोजते खोजते वहां पहुंच गए। लेकिन उससे पहले वह सरकारी आदमी सरला आंटी के पास पहुंच चुका था और उनको बता चुका था कि अंकल की ग्रेजुटी और प्रोविडेंट के 2 करोड़ रुपए उनको मिलेंगे। जब दोनों बेटे अपनी माँ से मिलने अनाथ आश्रम पहुंचे तो आंटी ने उनसे मिलने से साफ मना कर दिया। बड़ी मिन्नत करने के बाद में सरला आंटी उनसे मिलने को तैयार हुई, क्योंकि सरला आंटी को पता था कि वह किस लिए यहाँ पर आए हैं। जब दोनों बेटों ने उनको घर चलने के लिए कहा तो आंटी ने उनसे कहा, कैसा घर और किसका घर? घर तो तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद खत्म हो गया था। अब वो मेरा घर नहीं है। मेरा घर और मेरा परिवार तो ये अनाथ आश्रम है। अब मैं मरते दम तक यहीं पर रहूंगी। मुझे पता है कि तुम यहाँ पैसों के लिए आए हो। तुम्हें उन पैसों में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। पैसों की खुशबू तुम्हें यहाँ ले आई है। तुम्हें माँ की नहीं, सिर्फ उनके पैसे चाहिए। अब मैं और नहीं सहूंगी। दोनों बेटों ने बड़ी मिन्नत की, लेकिन सरला आंटी ने उनके साथ जाने से साफ मना कर दिया। अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास की झलक नजर आ रही थी। दोनों बेटे और उनके परिवार वहां से चले गए। सरला आंटी ने 2 करोड़ रुपए अनाथ आश्रम के फंड में दान कर दिए
और ऐसा करके उनको बहुत अच्छा लग रहा था। उनको पता था कि मुझे जैसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों द्वारा सताए गए हैं। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए उन्होंने अपना पैसा ऐसे लोगों के लिए लगाने का मन बना लिया था। मैं भी इस कहानी के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बनने के बाद उनके लिए करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो करना है अभी ही कर लो। वह भी हमारे भगवान हैं, वही हमारे पूज्य हैं, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए हैं। उनसे बढ़कर दुनिया में कोई भी नहीं है। वह हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।